नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 की, जिसका नाम होता है वी नीड अ हीरो। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी फाइट शुरू होती है। तानका अभी माँ से बैठता है, होशिनो की लड़ाई शुरू होती है लिम से, और इधर बाघ आतुसी को संभालता है, लेकिन आतुसी तो बचकर भाग रहा होता है। आतुसी खुद से कहता है कि ऐसी परिस्थिति के लिए ठीक नहीं है वो। बाघ अभी गोटो को देख समझता है कि वो हमें देखना चाहता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर यही बात है तो अब जवाब बाघ देगा। इधर तानका माँ को नीचे गिरा, उसे हरा देता है। होशिनो भी लिम को हरा देता है और अब वो दोनों बाघ को संभालने आगे बढ़ते हैं। चा अभी इधर कावाता से लड़ रही होती है और वो कावाता को हरा देती है और बाघ की मदद करने बढ़ती है। तभी आतुसी चा को छूने आता है, लेकिन चा खुद को बचाने के लिए आतुसी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से आतुसी जख्मी हो जाता है। कानेकावा गोटो से पूछती है क्या उन्हें आतुसी को अब रोकना चाहिए, जिस पर गोटो कहता है कि अगर इंजरीज का चांस बढ़ा तो आतुसी अभी चा पर हमला करता है और उस पर हावी होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो चा को नुकसान पहुंचा पाए जिन्वू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बस फ्रेंडली मैच है ना, तो इतना काफी है। लेकिन आतुसी फिर भी आगे बढ़ता है, इसलिए जिन्वू उसे नीचे गिरा देता है। गोटो ये देख समझता है ये मेज तो नहीं है, इसलिए अब गोटो खुद चेक करेगा। जिन्वू इधर चा से कहता है कि अब उन्हें हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि बाघ भी हार चुका है। कानेकावा अभी जिन्वू के पास आ कहती है कि गोटो जी ने एक मैच की डिमांड करी है। जिन्वू समझता है कि ये अच्छा मौका है अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने का, इसलिए जिन्वू हाँ कर देता है, लेकिन एक शर्त पर कि गोटो को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। मीनवाइल जूही हंटर्स की न्यूज देख रही होती है, इस पर उसकी माँ कहती है कि जूही की आज ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन फिर भी ऐसे खाली ना बैठे, वो हंटर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसे भी कुछ करना चाहिए। इसलिए जूही अभी किसी को कॉल कर सैनिटरी टीम के बारे में पूछती है। इधर चा सोचती है कि क्या जिन्वू एस रैंक हंटर से कम्पीट कर पाएगा। इस पर बाघ कहता है कि वो भी वही सोच रहा है जो चा सोच रही है, और वो मन में कहता है कि अगर उसकी प्रेडिक्शन सही है तो जिन्वू इस लड़ाई के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिन्वू अभी गोटो से कहता है कि वो तैयार है, लेकिन गोटो बिना जिन्वू को सुने उस पर हमला कर देता है, जिससे जिन्वू बच जाता है और कहता है कि उसने बात खत्म नहीं की थी। अभी गोटो जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन उससे जिन्वू बचता रहता है और हंसता रहता है। ये देख गोटो इरिटेट हो जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगाता है, जिसकी वजह से जिन्वू के स्क्रैच आ जाता है, लेकिन जिन्वू गोटो की उंगलियां पकड़ लेता है और कहता है कि जिन्वू ने लगभग अपनी आंख खो ही दी थी, और वैसे गोटो ये नहीं चाहता कि यह लड़ाई ऐसे ही खत्म हो, इसलिए जिन्वू ने उसकी कलाई नहीं पकड़ी। इसलिए अभी दोनों अपना पूरा जोर लगाने बढ़ते हैं। ये देख सभी हंटर्स उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे तो कोई भी बिना जख्मी हुए बाहर नहीं आ पाएगा। जिन्वू अभी खुद से कहता है कि उसे थोड़ा ध्यान रखे, उसे अब यहाँ सबकी स्ट्रेंथ के बारे में पता है और उसने अपने शैडो सोल्जर्स को भी इनकी शैडो में लगा दिया है। अभी गोटो यहाँ से चला जाता है। जिन्वू गो को अपने डिसीजन के बारे में बताता है कि वो आएगा या नहीं जेजू मिशन पर। अभी गोटो को उसका वायर स्किल्ड मास्टर कॉल कर पूछता है क्या वो संग जिन्वू इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो तो जेजू मिशन पर आ ही नहीं रहा। चोई को भी पता चलता है कि जिन्वू नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसके खुद के रीजंस होंगे। इधर बाघ देखता है कि विंगू भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार वो जरूर सफल होंगे। इन नाइट जिन्वू घर पर होता है और खुद से कहता है कि 4 साल बाद उसकी माँ घर आई है, उसे ये वक्त अपनी फैमिली को देना है। मीनवाइल जेजू आइलैंड पर अब खाने की कमी हो रही होती है, इसलिए क्वीन कहती है कि उन्हें अब ये आइलैंड छोड़ना होगा और उन्हें अब एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड चाहिए जो उन्हें लीड कर सके। तभी एक एंट एक बड़े से एग से बाहर निकलती है। नेक्स्ट डे जब न्यूज बताई जा रही होती है कि 3rd रेड मिशन के दौरान एंट सिर्फ जमीन पर चल सकती थी, लेकिन अब वो उड़ भी सकती है। इधर बिंगो कुछ बच्चों को खेलता देखता है जो कहते हैं कि वो है एस रैंक हंटर्स जो मॉन्स्टर को मार देंगे। जोई भी अभी सॉन्ग से मिलने आती है और इसी के साथ एक और दिन गुजरने के बाद जेजू आइलैंड मिशन का दिन आ जाता है। शिप में रेजी आइलैंड को घेर रहा होता है। सैनिटरी टीम तैयार होती है एंड्स को मेन लैंड तक ना पहुंचने देने के लिए। हंटर्स भी रवाना होने लगते हैं। माँ अपनी शादी को ध्यान रखने को कहता है। बाघ इधर सोचता है कि मतलब ब्यूंगू नहीं आया। तभी ब्यूंगू वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि अगर वो ना आए तो बाघ तो मर ही जाएगा, जिस पर बाघ कहता है कि अगर वो कमजोर पड़ा तो ब्यूंगू नहीं बचेगा। दोनों खुश होते हैं। जापान सेंटर आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, जो अल्फा डेल्टा ब्रावो चार्ली टीम में बढ़ चुके हैं। इधर हेलीकॉप्टर में हंटर्स होते हैं और उनके साथ एक फोटोग्राफर हंटर भी होता है जो पूरे इंसिडेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा। 10 मिनट देरी से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि अफरा तफरी ना बचे। माँ कहता है कि वो ध्यान रखे, जिस पर वो कहता है कि वो ए रैंक हंटर है, वो संभाल लेगा। बाघ खुद से कहता है कि लोगों को हीरोज की जरूरत है और आज वो जीतेंगे। इधर वो को बताता है कि एसोल्ट टीम तैयार है जाने के लिए, जिस पर गु अब ऑर्डर देता है 4th जेजू आइलैंड मिशन शुरू करने का। इसलिए अभी जापान टीम अपनी पूरी पावर बढ़ाती है और एंड्स उनकी तरफ बढ़ने लगती है।
कुछ हेलीकॉप्टर की तरफ भी बढ़ती हैं जिन्हें चोई एक बार में खत्म कर देता है। गो भी बताता है कि जापान टीम सिर्फ 1 घंटे तक ही एंड्स को संभाल सकती है, इसलिए इसी टाइम फ्रेम में कोरियन हंटर्स को क्वीन को खत्म करना होगा। जापानीज हंटर्स इधर एंड्स को संभाल रहे होते हैं और अभी कोरियन हंटर टनल में दाखिल हो जाते हैं। एग्जिट को चोई बंद कर देता है और अभी वो सभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ इतने सारे अंडे हैं, ये इतना बड़ा अंडा भी था यहाँ पे। मीनवाइल जिन्वू अपना लॉग क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका होता है, खुद से कहता है कि एस रैंक हंटर्स खुद को संभाल लेंगे, उन्हें जिन्वू की जरूरत नहीं है। अभी इस तरफ तानाका को हीलिंग की जरूरत होती है, इसलिए वो आकारी के पास आता है जो कहती है कि वो तो तभी हील करेगी जब वो उसे कुछ देगा, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए। जिस पर वो पूछता है तो क्या चाहिए उसे, तभी आकारी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।